हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज ईच डे इज अ चांस टू बी बेटर। यानी कि आपके पास हर दिन एक मौका होता है कि आप अपने पिछले दिन से या खुद से और बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। द क्राई फॉर द डेथ पेनल्टी। क्राई फॉर मतलब डिमांड करना, आवाज उठाना, किस चीज की मांग करना? डेथ पेनल्टी की मांग। आफ्टर एवरी हीनियस सेक्सुअल क्राइम। हीनियस मतलब बहुत ही एट्रोशियस, बहुत ही ज्यादा जघन्य जिसको बोलते हैं। ऐसा अगर कोई भी सेक्सुअल क्राइम होता है, जैसा कि अभी अभ्याया जो कांड हुआ वेस्ट बंगाल में, उससे पहले जो निर्भया केस हुआ था, या फिर जो हाथरस की घटना हुई थी, इनके बाद में हर बार हमने देखा है कि एक जन आक्रोश सा उठता है जो डिमांड करता है कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी की बात करें कि हर एक इस तरीके के सेक्सुअल क्राइम के बाद में जो आवाहन होता है डेथ पेनल्टी का, एंड गवर्नमेंट्स यील्डिंग टू इट बाय इशूइंग ऑर्डिनेंसेस और पासिंग बिल्स। और गवर्नमेंट्स जो है इसमें घुटने टेक देती हैं इश्यूज पास करके, कुछ ऑर्डिनेंसेस लाके। मतलब ऑर्डिनेंस क्या होते हैं? कुछ लॉ लाके, कुछ रेगुलेशंस बना के, या कुछ बिल्स लाके। हैव बिकम फेयरली कॉमन प्लेस। ये बहुत आम बात हो गई है, एकदम साधारण सी बात हो गई कि हर बारी ऐसा कोई केस होगा, उसके बाद में इस तरीके का आह्वान आएगा और फिर सरकार मजबूरन आनन फानन में कुछ दो चार कमेटियां गठित करके और कुछ फैसले लेने की बात करेगी, और फिर कुछ टाइम के शोरगुल के बाद लोग चीजें भूल जाएंगे। The criminal laws were amended in 2013 after the brutal rape of a woman in Delhi। बोल रहे हैं जो क्रिमिनल लॉज थे उनको 2013 में अमेंड किया गया। अमेंड करना मतलब संशोधित किया गया। कब? जब 2013 में निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में। ठीक है, कब? जब ब्रूटल ब्रूटल मतलब बहुत ही घिनौने तरीके से, क्रूर तरीके से रेप हुआ एक महिला का दिल्ली में। सब्सिक्वेंटली मतलब उसी के बाद में स्टेट्स इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड अरुणाचल प्रदेश हैव सॉट अमेंडमेंट्स फॉर एनहांस्ड पनिशमेंट्स फॉर सेक्सुअल अडॉल्ट्स। तो उसी दौरान में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स ने क्या किया? अमेंडमेंट्स लाए। अमेंडमेंट्स अगेन संशोधन लाए, उनके जो भी कानून है और कानून व्यवस्था है उसके अंदर संशोधन लाए। ठीक है, और एनहांस करना मतलब बढ़ा देना, सजा जो है सेक्सुअल असॉल्ट की उनको बढ़ा दिया गया। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, द वेस्ट बंगाल असेंबली यूनानिमसली पास द अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 बोल रहे हैं। तो ट्यूसडे को वेस्ट बंगाल ने भी ऐसा ही कदम उठाया। वेस्ट बंगाल में एक घटना हुई, उसके बाद में वहां पे भी सरकार के ऊपर दबाव था बहुत ज्यादा, तो पूरी सरकार ने, पूरी असेंबली ने एक मत से द अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 को पारित किया। ठीक है, एक मन से सबने पारित कर दिया। अ वॉइस वोट, बाय अ वॉइस वोट। वॉइस वोट मतलब कि जिसमें जो इसके पक्ष में है वो यस बोले, जो इसके विपक्ष में है वो नो बोले, तो वॉइस द्वारा वोटिंग हुई, काउंटिंग वाली वोटिंग नहीं हुई। Following the rape and murder of a doctor at a government hospital in Kolkata। किसके बाद में ये क्यों किया गया? क्योंकि इससे पहले एक रेप और मर्डर हुआ है एक डॉक्टर का कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑन अगस्त 9 अगस्त को, एंड अ परसिस्टेंट क्लेमर फॉर जस्टिस। और लगातार एक शोर उठ रहा था, जस्टिस की आवाज हो रही थी, इसलिए ये आनंद फानन सरकार के ऊपर भी दबाव था और इसलिए आनंद फानन को इस तरीके का फैसला लेना पड़ा। The bill introduces the death penalty or lifelong imprisonment for rape by amending the relevant sections in the भारतीय न्याय संहिता। बोल रहे हैं तो ये जो बिल है इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, कुछ प्रावधान लाए होंगे। तो इसमें डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट की सजा का प्रावधान डाला गया है रेप के लिए, फॉर अमेंडिंग द रेलेवेंट सेक्शंस। और इसके लिए जो भारतीय न्याय संहिता है उसके रेप से जुड़े हुए जो सेक्शंस होंगे उनको अमेंड करना पड़ेगा, जो कि न्यू पेनल कोड है हमारा। In fact, death has been sought to be prescribed for 5 offences। बोल रहे हैं क्या हुआ है कि डेथ जो है हमारे जो न्यू पेनल कोड है उसके अंतर्गत
5 ऑफेंसेस के लिए डेथ प्रिस्क्राइब की गई है। रेप बाय पुलिस ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट, रेप कॉजिंग डेथ, और सेंडिंग विक्टिम टू परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। अब वेजिटेटिव स्टेट क्या होता है? एक व्यक्ति है जो कोमा में चला गया या अनरिस्पॉन्सिव वे में हो गया, ठीक है, तो वो गया वेजिटेटिव स्टेट। गैंग रेप, इन सभी चीजों में, इन सभी केसेस में डेथ पेनल्टी प्रिस्क्राइब की गई है, बताई गई है। एंड बीइंग अ रिपीट ऑफेंडर, या फिर अगर कोई बार बार, एक व्यक्ति है वो बार बार इसी तरीके की घटनाएं कर रहा है, अंजाम दे रहा है, तो उसको भी डेथ पेनल्टी का प्रावधान लगाया जाएगा। इट ऑल्सो अमेंड्स द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल कोर्ट्स टू ट्राई सच ऑफेंसेस इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो इसमें जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें भी संशोधन की जरूरत है, उसमें भी संशोधन किए गए। कैसे? कि इसके तहत स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाने की बात की गई, जो कि इस तरीके के ऑफेंसेस जो होते हैं उनके ट्रायल्स जो चलाए जाएंगे वो टाइम बाउंड मैनर में, टाइम बाउंड मैनर में, कि ये नहीं कि कई कई सालों तक केसेस चले जा रहे हैं, उनका जो जैसे बोलते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो वैसे ही टाइम बाउंड मैनर में जल्द से जल्द इनका समाधान लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, उसका हल, उसका जो भी फैसला है वो सुनाना पड़ेगा। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, और फिर जो पॉस्को एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, उसके अंदर भी संशोधन होगा टू प्रोवाइड फॉर डेथ इन केसेस ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड इट्स एग्रेवेटेड फॉर्म, जिसमें कि अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है और उसके चाहे और फर्दर जो बड़े फॉर्म्स है, एग्रेवेटेड बढ़े हुए फॉर्म्स है, ऐसा कोई सेक्स होता है, तो उसमें भी सजा का प्रावधान जो है वो बढ़ाया जाएगा, डेथ पेनल्टी ही होगी। द प्रेसिडेंट्स असेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टेट अमेंडमेंट्स। अब इसके लिए प्रेसिडेंट का स्वीकृति चाहिए, उनकी स्वीकृति, उनकी रजामंदी चाहिए अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को इस तरीके के अमेंडमेंट्स लाने हैं तो। क्यों? क्योंकि होता क्या है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंटर लिस्ट, इस तरीके से कुछ प्रावधान बनाए गए हैं जिसमें कौन से फैसले स्टेट लेगा, कौन से फैसले सेंटर लेगा, कौन से फैसले दोनों मिलके ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे उन्होंने कुछ नियम बताए हुए हैं। देयर इज लिटिल एविडेंस दैट अवॉर्डिंग द डेथ पेनल्टी इज अ डिटरेंट अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, बोल रहे हैं। अब इस चीज के कोई भी हमारे पास सबूत नहीं है, कोई भी हमारे पास ऐसे तथ्य नहीं है जो ये बताते हैं कि अगर हमने किसी चीज में सेक्सुअल ऑफेंसेस में कमी आएगी अगर हम डेथ पेनल्टी लेकर आते हैं तो, ठीक है। डेटरेंट मतलब रोकने का काम करेगा, सेक्सुअल ऑफेंसेस को रोकने का काम करेगा, उसमें बचाव करेगा, ऐसा कोई भी प्रिवेंट करेगा उनको या उनका निवारक के तौर पे काम करेगा, ऐसा कोई भी हमारे पास में सबूत नहीं है। बट the call for more stringent laws after such crimes often evokes an official response। लेकिन जो आह्वान होता है, डिमांड होती है, मांग की जाती है कि कठोर कानून लेकर आया जाए इस तरीके के क्राइम्स के बाद में, ये अक्सर क्या होता है, ऑफन इवोक करना मतलब उत्पन्न करना एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स, यानी कि सरकार को मजबूरी में कुछ ना कुछ आगे से बोलना पड़ेगा ताकि जनता शांत हो, आक्रोश कम हो, ठीक है। और वो जो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा वो ऐसा नहीं होता कि मतलब पूरा जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल सही है या उससे वो अबाइड करते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि उनको बस जनता को शांत करने के लिए उन्होंने बोला है, बाकी की बातें बाद में देखी जाएंगी, राइट, ऐसा उनके मन में चल रहा है। By stating that rape is a curse against humanity and social reforms are required to prevent such crimes, Chief Minister Mamata Banerjee herself put a question mark on the need for a bill that leans on legal sanctions rather than seeking a change in societal mindset। अब देखो, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा देश, छोटे से छोटा देश, बड़े से बड़ा शहर, पढ़ा लिखा तबका, कम गरीब तबका, अनपढ़ तबका, चाहे जो मर्जी है, आप देखेंगे कि किसी भी जगह पे जो सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं वो अगेंस्ट विमेन होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटालिटी, होता क्या है, हमारी अपब्रिंगिंग, जो हमारा एक होता है ना कि मेमोरी फोम, जो ऐसे गद्दे आते हैं, तो वो हमारी मेमोरी फोम में एक चीज फिट हो चुकी है कि महिलाएं कमजोर हैं, पुरुष प्रधान हैं, पुरुष ही समाज को चलाते हैं, और ये हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, सब जगह ये होता ही होता है, ठीक है। और महिलाओं को कमजोर समझ के उनके ऊपर अत्याचार, चाहे फिजिकल असॉल्ट हो, चाहे सेक्सुअल अब्यूज हो,
किसी भी तरीके का असॉल्ट हो वो होता ही होता है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में हम ये समस्या झेल रहे हैं, बाकी देश बड़े अच्छे से इन चीज़ों को डील कर चुके हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इस तरीके की घटनाएं जो है या महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है वो ना होता। और कोई देश अगर कह दे ऐसा तो फिर हमें उस देश से सीखना पड़ेगा कि भाई हमने क्या कमी करी है। लेकिन हर एक बात का तथ्य यही निकल कर आता है कि ये हमारे माइंडसेट की कमी है। जो लोग भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनका माइंडसेट जो है, उनकी विचारधारा जो है वो कुरूप है, वो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। और इस तरीके के क्राइम्स को अगर बचाना है, रोकना है, तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट चेंज ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि आज चलो मैं बैठ के अपना माइंडसेट चेंज कर लेता हूँ, ऐसा तो नहीं होता। उसके लिए आपको बच्चों को बचपन से ही इनकलकेट करना पड़ेगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से महिलाओं को ट्रीट करना चाहिए। और समाज में जैसे मूवीज का एक बड़ा योगदान रहता है, तो मूवीज में भी ये चीज़ों को, विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन के अगेंस्ट में आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो हेमा कमेटी या इस तरीके की कमेटियां बनाई गई हैं जो बता रही हैं कि मूवीज भी सेफ नहीं है, मूवी इंडस्ट्री भी सेफ नहीं है, वहां पर भी महिलाओं के अगेंस्ट अत्याचार होता है, राइट। तो बोल रहे हैं कि ऐसा रिस्पॉन्स देकर जिसमें कि कहा रेप इज अ कर्स, रेप एक श्राप है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के अगेंस्ट एक श्राप है, और सोशल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, और हमें सामाजिक कुछ रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे, हमें समाज को बदलना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा ताकि इस तरीके के क्राइम्स को रोका जा सके। ये स्टेटमेंट देकर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने खुद को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है कि भाई तो फिर अगर माइंडसेट चेंज करने की बात है, सोसाइटल चेंजेस लाने की बात है, तो फिर इस बिल को सैंक्शन करने का क्या उद्देश्य था। ठीक है, ये बिल क्यों लाया गया, इस बिल का क्या उद्देश्य है कि अगर सारा का सारा काम लोगों के विचारधारा से ही चेंज होना है और सुधार विचारधारा से ही आना, तो ये बिल लाने का क्या मतलब था, राइट। आपने समाज में सुधार लाने के लिए क्या किया। द जस्टिस J.S. वर्मा कमिटी हैड सेड इट वाज नॉट इंक्लाइंड टू रिकमेंड द डेथ पेनल्टी फॉर रेप इवन फॉर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी है, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग इसके पक्ष में नहीं थे, इंक्लाइन मतलब इसके पक्ष में नहीं थे कि डेथ पेनल्टी दी जाए, चाहे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस भी हो रेप के, पर डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए। आर्ग्यूइंग दैट, उनका तर्क क्या था, सीकिंग ऑफ द डेथ पेनल्टी वुड बी अ रिग्रेसिव स्टेप इन द फील्ड ऑफ सेंटेंसिंग एंड रिफॉर्मेशन। बोल रहे हैं कि अगर हम डेथ पेनल्टी के चाह रखते हैं कि भाई डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, तो ये आवाहन करके हम क्या करेंगे, हमारा ये जो कदम होगा ये काफी रिग्रेसिव होगा, यानी कि प्रगति से विपरीत होगा, उल्टी दिशा में जा रहा होगा, रिग्रेसिव होगा, कंजर्वेटिव होगा। किस बात में कि हम सेंटेंस की यानी कि सजा सुनाने की और रिफॉर्मेशन की, सुधार की फील्ड में हम काफी पीछे चले जाएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट, सजा का ऑब्जेक्ट क्या है, सजा का उद्देश्य क्या है, एक तो जो दोषी है उसको उसके कर्मों की सजा मिले, दूसरा यह है कि समाज के अंदर एक मैसेज सेट होना चाहिए, समाज में दूसरा कोई व्यक्ति उस तरीके का जघन्य अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन होता नहीं है, कुछ फायदा नहीं हुआ अभी तक। ऐसे लोग बार बार समय समय पर बार बार उठकर आ रहे हैं जो इस तरीके की कुरूप विकृत मानसिकता रखते हैं और उसके बाद में इस तरीके के क्राइम्स को अंजाम देते हैं, राइट। तो वो कह रहे हैं कि जो जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी थी उनका विचार नहीं था कि हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में भी डेथ पेनल्टी को ले, ठीक है, लेकिन फिर भी ये लेना पड़ा उनको। अब ये कई सारे ऐसे प्रावधान डाले गए हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ पेनल्टी का प्रावधान डाला गया है, ठीक है, इस उम्मीद में कि शायद मौत के डर से लोग इस तरीके की घटनाएं ना करें, ऐसे घटनाओं को अंजाम ना दें। However, death penalty was introduced subsequently for rape of girls under 12। लेकिन हालांकि डेथ पेनल्टी जो है वो लाई गई, किसके लिए, अगर 12 साल से कम उम्र की लड़कियों का रेप होता है, तो गैंग रेप होता है उन लड़कियों का जो 18 साल के कम है, तो इन प्रावधानों में, इन ऐसी स्थितियों में डेथ पेनल्टी का प्रावधान लाया गया। बट विमेन आर फार फ्रॉम फीलिंग सेफर। लेकिन फिर भी डेथ पेनल्टी के होने के बावजूद भी महिलाएं सेफ नहीं फील करती। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिसके साथ क्राइम हुआ है उसको ये साबित करना कि मेरे साथ क्राइम हुआ है, यही बहुत बड़ी चुनौती है। और ये साबित करने के चक्कर में वो उसके साथ वो
जो रेप की घटना एक बार हुई है वो उसके दिमाग में हजार बार 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 रिपीट होती है, ठीक है। It is also a tragedy that the cruel death in Bengal has become a political slugfest between the center and state. और बोल रहे कि ये भी एक बड़ी दुखद बात है कि जो इतनी भयानक, इतनी बर्बरता के साथ में इतनी निर्दयी हत्या, ड्रेप और हत्या की गई बंगाल में, जो ये घटना हुई, उसको पॉलिटिकल स्लगफेस्ट बना दिया गया है, पॉलिटिकल छीटाकशी का वो बना दिया गया है, जरिया बना दिया गया। अब किसके बीच में छीटाकशी हो रही है? केंद्र और स्टेट के बीच में। सीधी सी बात है, कोई सरकार, कोई पॉलिटिशियन दूध का धुला हुआ नहीं है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब लोग एक दूसरे को, सबके पास में किसी ना किसी तरीके का दूसरे का कुछ ना कुछ ऐसा सबूत है जिसके बेसिस पे वो एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, एक दूसरे को अपने कभी पार्टियां बनाते हैं, कभी बिगाड़ते हैं, राइट। आपको क्या लगता है क्यों एक बारी में ये लोग इतनी बातें एक दूसरे के लिए कड़वी कड़वी बोलते हैं और दूसरी बारी में साथ हो जाते हैं? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जनता के साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम लोगों को लड़ाते रहेंगे, भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदी बोलेंगे, अपनी मातृभाषा बोलेंगे। इनके खुद के बच्चे विदेशों में जाके पढ़ रहे होंगे। हो, अगर हो वाकई में ये लोग सुधारवादक हैं तो फिर कीजिए, ये प्रावधान लाइए कि हर एक पॉलिटिशियन का, हर एक जो ब्यूरोक्रेट है उसका बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। कैसे नहीं सरकारी स्कूल सुधरते, हम भी देखेंगे। कैसे प्राइवेट स्कूल इतनी इतनी फीस लेकर आते हैं, हम भी देखेंगे, राइट। लेकिन वो उसके लिए नीयत होनी चाहिए सुधार लाने की। ओके, तो ये पॉलिटिशियंस के बीच में एक छिटाकशी का मौका बन गया। The onus is on every government to ensure that laws are implemented effectively. तो onus मतलब जो इसका जिम्मेदारी है, तो हर एक सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरीके के लॉज जो है उनको प्रभावशाली ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। ये कह देना कि पुरानी गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था, हम कुछ नहीं कर सकते, या हमने थोड़ी किया है, फलानी गवर्नमेंट की जगह पे हुआ है, ये कहना बिल्कुल गलत बात है। और इस इतनी बर्बरता के बाद में इस तरीके की जो छीटाकशी हो रही है, वो देख के दिल डरता है कि आज अगर ये समाज में हो रहा है तो जब तक हमारे बच्चे बड़े होंगे तब तक समाज के हालात बहुत खराब हो चुके होंगे। एंड द पुलिस वर्क विदाउट बायस टू प्रिवेंट एंड पनिश सेक्सुअल असॉल्ट। और जो पुलिस है उसको बिना किसी बायसनेस के साथ में, बिना किसी पक्षपात के साथ में काम करना चाहिए। अगर सेक्सुअल असॉल्ट को बचाना है, होने से बचाना है, और जो अगर कर चुका है कोई व्यक्ति तो उसको सजा दिलवानी जानी चाहिए। इसके लिए पुलिस का बहुत बड़ा योगदान होगा। Justice will be better served if barriers to women's advancements are removed by first making workplaces and homes safe for them. बोल रहे हैं महिलाओं को जो जस्टिस है असल मायने में वो तब होगा, जस्टिस उनके साथ में तब होगा जब महिलाओं की बेहतरी के लिए, एडवांसमेंट के लिए, बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए जितने भी बैरियर्स हैं, अवरोध हैं, बाधाएं हैं, उनको हटा दिया जाए। कैसे? उनकी वर्क प्लेस, उनके घरों को सुरक्षित बना के। अब अगर आज हम ये सोच ले कि हम घर के अंदर अपने बच्चे को रख ले, कितने सारे ऐसे केसेस हैं जो हमने सुने हैं, अक्सर कई बार, बार बार रिपीटेडली सुने हैं कि घर के ही कोई रिश्तेदार होते हैं जो बच्चों को बार बार रिपीटेडली अब्यूज कर रहे होते हैं, और माँ बाप की आंख के नीचे, नाक के नीचे कर रहे होते हैं, और उनको पता तक नहीं होता, भनक तक नहीं लगती। ठीक है, तो घर में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित नहीं है, स्कूल, कॉलेज, बस, टैक्सी, ऑटो, प्लेन, कहीं भी बेटियां अगर सुरक्षित नहीं है तो हम ऐसा कहाँ का, कौन सी जगह बनाए उनके लिए जहाँ पे वो सुरक्षित महसूस कर सके। ठीक है, हमें इसी दुनिया को बेहतर बनाना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे जो है वो सुरक्षित फील कर सकें, और हम बीइंग अ पेरेंट, हम उस डर के माहौल से बाहर आए कि हमारा बच्चा अगर गया है तो हमें भरोसा है कि वो सुरक्षित घर आ ही जाए। ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है, काफी मेरे लिए इमोशनल भी टॉपिक है, क्योंकि मैं खुद एक बेटे की माँ हूँ और डर लगता है इन सब चीजों को सुन के। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो इस बात को समझेंगे कि लड़के अगर हर एक लड़की को बहन की नजर से देखें, या फिर इज्जत, बहन ना छोड़ो, इज्जत की नजर से देखें, तो इस तरीके के क्राइम्स होना बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डेटरेंट एज यूज्ड इन द पैसेज? तो डेटरेंट का मतलब होता है किसी चीज को डिस्करेज करना, किसी चीज को रोकने का प्रयास करना, राइट। देयर इज लिटिल एविडेंस दैट अवॉर्डिंग द डेथ पेनल्टी इज अ डेटरेंट अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि ये ऐसे काम करे कि भाई सेक्सुअल ऑफेंसेस रुक जाएं, उनको
जो लोग इन तरीके की मानसिकता रखते हैं वो डरे ऐसा करने से, ठीक है, वो रुक जाए। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी चीज को डिस्करेज कर रहे हो तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनकरेज करना। फर्स्ट है एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the primary purpose of the Aparajita Women and Child West Bengal Criminal Laws Amendment Bill 2024? बोल रहे हैं मुख्य कारण क्या था ये बिल लाने। फर्स्ट है टू इंट्रोड्यूस वेलफेयर स्कीम्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो बच्चों और महिलाओं के लिए वेलफेयर स्कीम्स लाने के लिए ये लॉ लाया गया? नहीं ना, इनकरेक्ट है। To amend criminal laws to increase punishment for sexual assault including death penalty, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट कि इसके जरिए क्रिमिनल लॉज जो है उनको चेंज किया जा रहा है ताकि सेक्सुअल असॉल्ट जैसी घटनाओं के लिए डेथ पेनल्टी का प्रावधान लाया जा सके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why will the president's assent be required for the state amendments in the अपराजिता बिल? तो प्रेसिडेंट का यहाँ पे वो क्यों चाहिए, स्वीकृति क्यों चाहिए? क्योंकि इनके जरिए जो केंद्र के लॉज है ना उनमें परिवर्तन आएगा, चाहे भारतीय न्याय संहिता होगा या भारतीय सुरक्षा संहिता जो है नागरिक सुरक्षा संहिता उसमें चेंज आएगा, पॉस्को एक्ट में चेंज आएगा। तो क्योंकि ये इतने सारे एक्ट्स को प्रभावित करेगा, प्रेसिडेंट की स्वीकृति जरूरी है। बिकॉज द अमेंडमेंट्स डील विद कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, इनकरेक्ट है। बिकॉज द बिल परटेन्स टू एंटायर कंट्री नॉट जस्ट वेस्ट बंगाल, तो ये सारी कंट्री में लागू नहीं होगा, लागू तो वेस्ट बंगाल में होगा लेकिन कुछ संशोधन जो सारी देश में लागू है उसके अंदर भी लाए जाएंगे। बिकॉज द अमेंडमेंट्स अफेक्ट लॉज दैट आर अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट नीडिंग सेंट्रल अप्रूवल, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred from the passage about the effectiveness of death penalties in deterring sexual offences? बोल रहे हैं क्या समझा जा सकता है कि डेथ पेनल्टीज कितनी प्रभावशाली रही हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस को रोकने के लिए? तो बोला कि अभी तक डेथ पेनल्टीज जो भी दी गई हैं उनको आने के बावजूद 2013 से कुछ परिवर्तन आए थे, उसके बाद से वो डेथ पेनल्टीज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाने लगी, लेकिन उसके डर से भी कोई भी कमी नहीं आई, महिलाओं की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इनफैक्ट क्राइम्स और बढ़े ही हैं। अब ये भी कहा जा सकता है कि क्राइम्स बढ़े हैं, ये भी कहा जा सकता है कि उनकी रिपोर्टिंग बढ़ गई है, बट आंकड़े बढ़ रहे हैं, ठीक है। डेथ पेनल्टीज हैव अ स्ट्रॉन्ग डिटरेंट इफेक्ट ऑन सेक्सुअल ऑफेंसेस, इनकरेक्ट है, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है। The introduction of death penalties has not significantly improved women's safety, बिल्कुल करेक्ट है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हुई बेहतर। The Justice J.S. Verma Committee fully supports the death penalty for rape, इनकरेक्ट है, उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं थे। Legal sanctions alone are sufficient to prevent crimes like rape, अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान में हम आए दिन इस तरीके की घटनाएं, 8 साल की बच्ची, 3 महीने की बच्ची, 90 साल की बूढ़ी औरत, 70 साल की औरत, कोई भी सुरक्षित नहीं है, ऐसी घटनाएं हम नहीं सुनते, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द पैसेज के अनुसार फॉलोइंग स्टेटमेंट को आपको कंप्लीट करना है। द जस्टिस J.S. वर्मा कमिटी आर्ग्यूड दैट सीकिंग द डेथ पेनल्टी फॉर रेप वुड बी रिग्रेसिव स्टेप होगा, ठीक है, पीछे हटने वाला, पीछे होने वाला कदम होगा। अ प्रोग्रेसिव स्टेप इन द रिफॉर्मेशन और सेंटेंसिंग, इनकरेक्ट है। necessary for rarest of rare cases, incorrect है। a regressive step in the field of sentencing and reformation, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्योंकि इस तरीके की डेथ पेनल्टी लगाने का मतलब साफ है कि हम विफल हो गए हैं, हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज अ पॉलिसी मेकर हम विफल हो गए हैं कि हम अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे और हम हमारे समाज के जो पुरुष प्रधान सोच है उसकी मानसिकता को चेंज नहीं कर पा रहे। थरो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है? आत्मनिरीक्षण, खुद के बारे में अंदर से जांच करना। तो थरो मतलब बारीकी से, इन डेप्थ जो है खुद के बारे में जांच करना। कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड वेदर देयर इज रियली अ बिग प्रॉब्लम डैश वी आर सिंपली ओवर एक्टिंग टू अ माइनर डिस्कम्फर्ट। तो जब हम आत्म मंथन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वाकई में क्या समस्या इतनी बड़ी है या हम केवल ओवर एक्ट कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं एक छोटी सी समस्या के ऊपर, छोटे से डिस्कम्फर्ट के ऊपर। Often due to a sense of dash, self-importance and low frustration tolerance, अक्सर क्योंकि हमारे अपनी खुद की नज़र में हमारी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है और हम लोग बहुत जल्दी जब हमारा
टॉलरेंस यानी कि सहन करने की शक्ति है वो बहुत थोड़ी होती है, कि छोटी सी बात पे भी हम इतना असहनीय फील करते हैं, दयनीय फील करते हैं। तो वी रॉन्गली अज्यूम दैट देयर इज डैश इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, तो देयर इज एन इमरजेंसी होगा, तो हम ये मान लेते हैं, गलत तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई इमरजेंसी जैसी स्थिति हो चुकी है, बहुत ही स्थिति गंभीर हो चुकी है। इट इज डिजायरेबल टू सेट गोल्स एंड अचीव देम, जरूरी है कि हम कुछ गोल सेट करें और उनको अचीव करें, बट वी सीम टू हैव ओवर स्ट्रेच्ड इट, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने इस चीज को बहुत लंबा खींच दिया। डैश लिव अ मीनिंगफुल एंड हैप्पी लाइफ, तो अगर आपको एक हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जीनी है, अचीविंग एवरीथिंग इज नाइदर रिक्वायर्ड नॉर हेल्दी, तो सब कुछ हासिल कर लेना ना ही जरूरी है ना ही वो हेल्दी है। When we slow down, we realize that there is dash goodness in the universe. बोल रहे हैं जब हम थोड़ा अपने आप को धीमा करते हैं, थोड़ा रुक के आत्म मंथन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि there is dash goodness, there is so much goodness, हो सकता है एक्सट्रीम गुडनेस हो सकता है in the universe, की दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, capable of nourishing our being at every single moment, जो कि हमें नरिशमेंट दे सकती हैं, हमें पोषण दे सकती हैं हर एक क्षण पे। ठीक है, तो thorough self introspection can help us understand whether there is really a big problem dash we are simply overreacting, और नॉर आइदर नाइदर, नाइदर और नॉर जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट को बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव चल रही है कि क्या वाकई में समस्या है या फिर, ठीक है, तो और बताएगा या फिर को, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑफन ड्यू टू अ सेंस ऑफ डैश सेल्फ इम्पोर्टेंस, गेन्ड, गेन्ड मतलब कुछ चीज हासिल करना, प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड मतलब लंबा खींचा जाना, असॉर्टेड वेरिएशन से भरा होना, एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो क्योंकि हमारी खुद की नजरों में इंपॉर्टेंस बहुत हमने बढ़ा चढ़ा के बनाई हुई है कि मैं ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा काम करता हूँ, मेरे बिना तो ये घर चल नहीं सकता, तो इस वजह से हमारा टॉलरेंस, और क्योंकि हमारा टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, इसलिए कई दफा सिचुएशन इतनी गंभीर नहीं होती जितना हम राई का पहाड़ बना देते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Often due to a sense of dash self-importance and low frustration tolerance, we wrongly assume that there is dash emergency. The sense of exaggerated self-importance and low frustration tolerance, we wrongly assume, हम गलत समझ लेते हैं कि जो स्थिति है is an emergency like situation, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। So option A and is correct. Dash live a meaningful and happy life, तो इन ऑर्डर टू लिव होगा ना, कि अगर आप जीना चाहते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू मतलब किसी चीज से जुड़ा हुआ, किसी चीज के संदर्भ में, इन पर्टिकुलर मतलब विशेष रूप से, इन रिलेशन विद या इन रिलेशन टू मतलब कि किसी चीज से संबंध रखने वाला, एंड इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मतलब किसी चीज से कुछ हासिल करने के लिए, अगर आपको ये हासिल करना है, मीनिंगफुल और हैप्पी लाइफ हासिल करनी है, तो आपको हर एक चीज अचीव करना जरूरी भी नहीं है और वो हेल्दी भी नहीं है, ये समझना पड़ेगा। When we slow down, we realize that there is dash goodness in the universe capable of nourishing our being at every single moment. There is dash goodness. Prediction, prediction मतलब किसी चीज का पूर्वानुमान, abundant, abundant मतलब भरपूर मात्रा में, seclusion मतलब अलग थलग कर देना, और potent, potent मतलब शक्तिशाली। तो यहाँ पे भरपूर मात्रा में अच्छाई भरी हुई है यूनिवर्स में, और जो कि पर्याप्त है हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। इंटेलिजिबल, इसका हमें सिनोनिम बताना है। सिनोनिम, पहले तो इंटेलिजिबल का आपको मतलब पता होना चाहिए। इंटेलिजिबल मतलब जो समझने योग्य हो, जो समझ में आ सके। ठीक है। डिस्पेंसिबल, डिस्पेंसिबल का मतलब होता है जो अननेसेसरी है। इम्पॉसिबल मतलब जो असंभव है। रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार। एंड कॉम्प्रिहेंसिबल, तो आई एम अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट यू सेड, मतलब मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तो कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब समझने योग्य। सो इंटेलिजिबल का सिनोनिम क्या होएगा? समझने योग्य, कॉम्प्रिहेंसिबल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। It's better to think about what you are doing right now without worrying about the unknown. यहाँ पे incorrectly spelled word दिया है, हमें उसको find out करना है। It's better to think about what you are doing right now
without worrying. worrying के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, WORRYING, worrying, ठीक है। सो worrying मतलब चिंतित होना, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेटर मतलब बेहतर, विदाउट मतलब किसी चीज के बिना, अबाउट मतलब किसी चीज के बारे में। Fungal diseases in the lungs are often similar to other illnesses such as bacterial or viral pneumonia. तो बोल रहे हैं कि अगर किसी को फंगल डिजीज हो जाती है उनके लंग्स में, तो लक्षण जो है वो उसके बिल्कुल सिमिलर है, जैसे कि मान लो अगर किसी को बैक्टीरियल या वायरल निमोनिया हो गया हो तो उसी के समान फंगल डिजीज के लक्षण होते हैं। ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, तो अक्सर की स्पेलिंग तो करेक्ट है, राइट। निमोनिया, निमोनिया के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, PNEUMONIA, निमोनिया, ये होते हैं निमोनिया के स्पेलिंग। सो ऑप्शन बी के स्पेलिंग एरर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लिफ्ट द वेल, लिफ्ट मतलब घूंघट उठाना, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि घूंघट उठाओ, किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि अपना घूंघट उठाओ। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, लेट द वेल बी लिफ्टेड। लेट द वेल हैड बीन लिफ्टेड, हैड बीन मतलब पास्ट की बात है, लेट मतलब किया जाए, तो पास्ट और फ्यूचर साथ में नहीं हो सकते। प्लीज लेट द वेल बी लिफ्टेड, प्लीज नहीं आएगा लेट के साथ में, लेट द वेल हैव बीन लिफ्टेड। हैव, वेल एक ही है, एक ही घूंघट है, घूंघट मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है कि घूंघट उठा दो। लेट द वेल बी लिफ्टेड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी कि जब तक मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। जब मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब इसमें करेक्ट सब्स्टिट्यूशन बताना है, क्या आएगा, द ट्रेन had left before I reached the station. The train left before I had reached the station. The train had left before I reached the station. Option B is correct. We met a lot of people dash our stay in अहमदाबाद। तो जब आप अहमदाबाद में रहे उस दौरान आप बहुत सारे लोगों से मिले, तो उस दौरान को बताने के लिए आप क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग आवर स्टे इन अहमदाबाद। ऑप्शन डी इज करेक्ट। शी इज इनफ वाइज नॉट टू इंटरफेयर इन देयर मैटर, कि वो इतनी समझदार है कि वो उनके मसले में नहीं इंटरफेयर करेगी। वंस बीइंग इंसल्टेड पब्लिकली बाय देम, वो भी तब जब उसको एक बार उनके द्वारा सबके सामने इंसल्ट किया जा चुका है। तो शी इज इनफ वाइज की बजाय क्या आएगा, वाइज इनफ, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में रूल होता है कि जब आपने क्वालिटी वगैरह बतानी है तो पहले एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद एडवर्ब आएगा, ठीक है। तो वाइज क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, राइट। और एडवर्ब क्या है, इनफ है, तो क्या आ जाएगा, वाइज इनफ नॉट टू इंटरफेयर इन देयर मैटर। इनफ वाइज की बजाय क्या आएगा, वाइज इनफ। ऑप्शन सी में एरर है। दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा, डू नॉट जंप इनटू द पॉन्ड टुडे, कि आज पानी में, आज पॉन्ड में, आज तालाब में जंप मत करना। अब दे टोल्ड हिम, डू नॉट की बजाय क्या आएगा, नॉट टू जंप इनटू द पॉन्ड, टुडे का बन जाएगा दैट डे, ठीक है। दे टोल्ड हिम नॉट टू जंप इनटू, दे टोल्ड हिम नॉट टू जंप, जंप नहीं आएगा, जंप आएगा। दे टोल्ड हिम टू जंप, कि कूद जाओ, कूदने के लिए नहीं कहा, उसको मना किया। दे टोल्ड हिम फ्रॉम जंपिंग, दे टोल्ड हिम नॉट टू जंप इनटू द पॉन्ड दैट डे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय शेरी। बाय के बाद में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। स्टार्टिंग में द क्वेश्चन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, हमारा वर्ब है। और वर्ब कौन सी फॉर्म में, आईएनजी, इज बीइंग, तो आईएनजी फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में। तो शेरी इज आंसरिंग द क्वेश्चन, शेरी आंसर्ड द क्वेश्चन, जवाब दे चुकी है। द क्वेश्चन वॉज आंसर्ड बाय शेरी, इनकरेक्ट है। शेरी इज आंसरिंग द क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The arrangement of events or dates in the order of their occurrence, अगर कोई भी घटनाक्रम किस क्रम में वो हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर उसको बताया जाए, लिखा जाए, मेंशन किया जाए, तो वो क्या होता है, क्रोनोलॉजी। अमित शाह जी का वो मीम एक बड़ा चलता है, आप क्रोनोलॉजी समझिए, राइट। दैट मीन्स कि आप सीक्वेंस समझिए। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है जब अमीर जो है वो देश को चला रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। एलेगोरी, एलेगोरी का मतलब होता है कोई
स्टोरी या पोएम, किसी पिक्चर के द्वारा अगर कोई कहानी रिवील होती है, इंटरप्रेट होती है, उसको बोलते हैं एलेगोरी। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब किसी भी पर्टिकुलर जगह के नेचुरल, आर्टिफिशियल जो फिजिकल फीचर्स हैं उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। ठीक है। और क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है सीक्वेंस। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लॉथ, लॉथ का मतलब होता है, इसका सिनोनिम बता रहा है, लॉथ का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। लव, प्रेम करना। एस्टीम, एस्टीम का मतलब भी होता है मान देना। हेट, नफरत करना। डिसिपेट, डिसिपेट मतलब खर्च करना कुछ चीज। तो यहाँ पे लॉथ अगर घृणा करना है तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Generally, a cycle has an seat and handle along with two pedals and a bell. देखो के लिए बच्चों को कई दफा कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन एन तो बिल्कुल स्पष्ट है ना, वॉवल साउंड्स के साथ में आएगा। स किसी भी एंगल से वॉवल साउंड नहीं है। सीट, सीट, तो किसी भी एंगल से वॉवल साउंड नहीं है, तो क्या आएगा? हैज अ सीट। जनरली अ साइकिल हैज अ सीट, यानी कि साइकिल में आमतौर पे एक सीट होती है। एंड हैंडल, और एक हैंडल होता है जो कि दो पेडल्स की सहायता से चलता है, और एक बेल की सहायता से। ठीक है। एरर कहाँ है? विद टू पेडल्स, विद टू पेडल्स में एरर नहीं है। जनरली अ साइकिल हैज एन सीट के बजाय क्या आएगा? अ सीट। सो ऑप्शन बी में एरर है। एट सिक्सेस एंड सेवन, इसका मतलब होता है बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से। ठीक है। इन डिसऑर्डर, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब चलायमान है, गतिमान है, चलती रहती है। ठीक है। ऑपोजिट वर्ड बताना है, एंटोनिम बताना है ट्रांजिएंट का। परमानेंट, परमानेंट मतलब जो स्थिर रहती है। ट्रैंक्विल मतलब शांत। थ्रिफ्टी मतलब जो किफायती है। टिमिड मतलब डरपोक। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए, परमानेंट इज करेक्ट। The coach asked us when we were planning to begin practice. तो कोच ने हमसे पूछा, पास्ट की घटना है। ठीक है। तो when we were, we मतलब बहुत सारे लोग हैं, were मतलब प्लूरल आर आ जाएगा, प्लानिंग। तो when are you planning to begin practice? The coach asked us. ठीक है। when did you planning, did के साथ में planning ing फॉर्म में नहीं आएगा, इनकरेक्ट हो गया। तो practice, the coach asks us when will you begin to practice, तो planning तो आया ही नहीं, begin to practice आ गया, planning तो आया ही नहीं, इनकरेक्ट हो गया। when are you planning to begin practice, the coach asked us, option C is correct। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।